अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था रेज़न की वीडियो का, वो आ चुकी है। हमने इस वीडियो में आपको दिखाना है कि आपने रेज़न का वर्क कैसे करना है, रेज़न की मिक्सिंग कैसे करनी है। सारी डिटेल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी और क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें रेज़न का काम करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मोल्ड्स। इस तरह के मोल्ड्स भी आते हैं, ये किचन का मोल्ड है और इसके अलावा इस तरह के अल्फ़ाबेट के मोल्ड्स भी होते हैं, ये भी किचन के मोल्ड्स हैं। जो चीज़ भी बनानी है उसका मोल्ड आपको आसानी से किसी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा, किसी ऑनलाइन शॉप से मिल जाएगा। मोल्ड्स होने चाहिए आपके पास। मोल्ड्स के बगैर जो है रेज़न वर्क नहीं होता। कुछ मोल्ड्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ क्वालिटी ख़राब होती है, तो आप लोगों को देख कर लेने हैं। अच्छी क्वालिटी वाले मोल्ड लेने हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। जो हल्की क्वालिटी वाले होंगे वो कुछ टाइम चलेंगे और फिर ख़राब हो जाते हैं। मोल्ड्स की बात हो गई, अब हमने ले लेनी है रेज़न। रेज़न होती है बहुत तरह की, 2:1 रेशो की होती है, 1:1 रेशो की होती है और कंपनीज भी बहुत सारी होती हैं। आप लोगों ने किसी अच्छी कंपनी की ले लेनी है। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, एपॉक्सी रेज़न, और साथ हार्डनर। ये 1:2 रेशो की है। अगर हम इसका एपॉक्सी रेज़न का 2 रेशो डालेंगे, 2 स्पून्स डालेंगे, तो हमने हार्डनर का 1 स्पून डालना है। अच्छा, उसके अलावा ये आ गए हैं कुछ पिगमेंट्स में। ये रेज़न के वर्क को इन्हेंस करता है। इसके बाद आ गया है माइका पाउडर। ये आपको हर कलर में मिल जाएगा और कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है ये, और इससे जो रेज़न वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसमें इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और ये देखें, कलर्स आपको अवेलेबल होते हैं दराज पर, हर जगह से आपको ये मिल जाएगा। ये जो माइका पाउडर्स हैं ये मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए हैं, आप भी दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये आ जाते हैं कुछ चंक्स, कुछ ग्लिटर्स जो रेज़न वगैरह या छोटे लॉकेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ होते हैं। ये भी रेज़न के वर्क को बहुत इन्हेंस करते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसकी बात करें तो ये भी आपको आराम से दराज से मिल जाएगा या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइड फ्लावर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके रेज़न के वर्क को खूबसूरत बनाने के लिए। जो हम ट्रेज़ यूज़ करते हैं उसमें ये जो बड़े वाले हैं ये यूज़ होते हैं। और अगर आपने किचन या कोई छोटी चीज़ बनानी है तो उसमें इसमें जो डेज़ीज़ होते हैं और लीव्स वगैरह होते हैं, ये आपको छोटी चीज़ों के लिए काम आते हैं। 750 का ये पैकेट था। ये अपनी ही सिटी में मेरे शॉप है, मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। और आपको चाहिए मिक्सिंग के लिए ये ग्लास। आप चाहें तो सिलिकॉन का ग्लास भी ले सकते हैं। सिलिकॉन का ग्लास जो है वो बेस्ट रहता है, उसमें से रेज़न आराम से उतर जाती है। इस तरह का जैसे हमारे पास मोल्ड है, इस टेक्सचर में आपको ग्लास में मिल जाता है। अभी वो मेरे पास नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ और इसी में मैं वर्क करके दिखाऊँगी। ये रीयूज़ नहीं होते। जो दूसरा सिलिकॉन का मोल्ड है वो यूज़ेबल होता है, रीयूज़ हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं हम। आपके पास नहीं है तो आप इस वाले कप से काम चला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मिक्सिंग के लिए आइसक्रीम स्टिक्स होनी चाहिए। ये आप एक पैकेट रख लें, ये भी आपकी काफ़ी चल जाती हैं। हार्डबोर्ड होना चाहिए। हार्डबोर्ड इसलिए कि हम जो अपनी टेबल पे रख के काम करते हैं, रेज़न अगर गिर जाए तो साफ़ नहीं होती। उसके ऊपर हमने ये मोल्ड रख के काम करना है ताकि जो हमारी टेबल है वो ख़राब ना हो। सेफ्टी भी ज़रूरी है, इसलिए हम ले लेंगे हैंड ग्लव्स और इसके अलावा ले लेंगे मास्क। मास्क मैंने यहाँ नहीं दिखाया, मास्क भी आपका पहनना जो वो ज़रूरी है, क्योंकि जिसको एलर्जी होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये होते हैं केमिकल्स जो हमारे स्किन को और हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ हम रेज़न की किचन जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे मेजरमेंट करना है कि एक किचन में कितना रेज़न आएगा। हम यहाँ ले लेंगे स्पून, क्योंकि हमने सारी मेजरमेंट स्पून से करनी है, और ले लेंगे एक कप। स्पून से हम हमने जिस अल्फ़ाबेट की किचन बनानी है उसी अल्फ़ाबेट में हम डालेंगे पानी। पानी डालने से आपको पता चल जाएगा कि कितने चम्मच जो हैं वो रेज़न के यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 2 चम्मच पानी डाला है और मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ 2 स्पून्स रेज़न बहुत होगी, काफ़ी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसे अच्छे से पानी से ड्राई कर लेना है, अच्छे से मोल्ड को क्लीन कर लेना है, कोई डस्ट पार्टिकल ना रहे और हमारी किचन में एक अच्छी सी शाइन आए। कॉर्नर्स हैं वो भी आपने अच्छे से क्लीन कर लेने हैं। और अगर आप
आपसे क्लीन नहीं हो रहा तो आपने यहाँ टेप ले लेनी है। टेप की हेल्प से, टेप को फोल्ड करके टेप की हेल्प से आपने उस पे से सारे डस्ट पार्टिकल इस तरह से उतार लेने हैं। टेप को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो सारे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपकी टेप पर चिपक जाएंगे और जो आपका मोल्ड है वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम शुरू करते हैं रेज़न की मिक्सिंग। आपको मैंने बता दिया कि हमने कैसे मेजरमेंट करनी है। इसी तरह आप किसी भी मोल्ड की मेजरमेंट कर सकते हैं वाटर डालकर। यहाँ हमने ले लेना है 1 स्पून और ले लेना है कप। अब जो 2 चम्मच हमने डाला था पानी, इसी तरह से साफ कर लेना है। 2 रेशो हमने ले लेनी है एपॉक्सी रेज़न की, 1 रेशो हमने हार्ड ले लेना है। ठीक है, यहाँ मैं अपनी जो है रेज़न ले रही हूँ। अच्छा, जो यहाँ मैं रेज़न ले रही हूँ 1.5 से थोड़ा सा कम जो चम्मच स्पून है वो मैंने एपॉक्सी रेज़न ले ली है। फिर उसके बाद मैं लूँगी हार्डनर लूँगी मैं 1/2 चम्मच। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा, बहुत आसान तरीका है कि आप एक मेजरमेंट स्केल ले लें, उस पर आपको सारा समझ आ जाएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। शुरू होता है मिक्सिंग का काम। मिक्सिंग आपने बहुत ही एहतियात से करनी है, बहुत ही स्लो करनी है। यहाँ मैंने स्पीड इसकी थोड़ी तेज़ की हुई है तो इसलिए आपको तेज़ लग रहा होगा। बहुत स्लो मिक्सिंग करनी है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। बबल जो है वो ज़्यादा ना बने और इसे मिक्स, ये देखें यहाँ उसमें मैं मिक्सिंग कर रही हूँ इस स्पीड में, और बहुत एहतियात से करनी है कि बबल्स ना बने और अच्छे से रेज़न मिक्स हो जाए हमारी। ठीक है, रेज़न मिक्स करने के बाद ये थोड़ी देर मैंने रख दी थी। रखने से ये होता है कि जो हमारे बबल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और जो बाकी नहीं होते वो हम फिर लाइटर यूज़ करके या हीट गन यूज़ करके उन्हें रिमूव कर देते हैं। 2 कलर्स की जो थी वो मैंने किचन बनानी थी, इसलिए जो ये रेज़न है हाफ़ मैंने एक गिलास में ले लिया है, हाफ़ मैंने दूसरे गिलास में ले लिया है। यहाँ मैं कलर मिक्सिंग करूँगी। उससे पहले अपनी जो मैंने ये टेबल है उसे सिक्योर कर लेना है ताकि नीचे अगर गिरे तो मेरी जो टेबल है वो ख़राब ना हो। आप चाहें तो इसमें माइका पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ये वाला पिगमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं एक में यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल वाला माइका पाउडर, और थोड़ा और इन्हांस करने के लिए कलर मैं इसमें पिगमेंट जो है पर्पल वो भी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बिल्कुल हल्का सा चुटकी, 2 चुटकी आपने इसके डालने हैं और 2 ड्रॉप्स आपने इस वाले पिगमेंट के ऐड करने हैं। अगर आप रेज़न की कोई भी वीडियो, कोई भी ट्यूटोरियल चाहते हैं या कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप वहां मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम दूसरा जो हमारे पास रेज़न थी उसमें मैं गोल्ड फॉइल पेपर ऐड कर रही हूँ। ये भी आपको किसी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा आराम से, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, बिल्कुल कम भी नहीं ऐड करनी, नॉर्मल ऐड करनी है। ज़्यादा कर देंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा, अगर बिल्कुल कम करेंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, ग्लव्स पहनना मैं यहाँ भूल गई थी, ग्लव्स पहन रही हूँ अब ताकि मेरे हाथ जो हैं सिक्योर रहें, मुझे किसी किस्म की एलर्जी ना हो, क्योंकि केमिकल्स हैं। केमिकल्स आपको पता है केमिकल फिर रिएक्शन कैसे करते हैं। रेज़न है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, उसमें कलर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, बबल रिमूव हो चुके हैं। यहाँ मैं एक हाथ पे ही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे प्रैक्टिस है तो मेरे हाथ भी ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन जो है वो ये पहन लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो है मोल्ड जो है हमारा एच की किचन बना रहे हैं, उसमें हमने ये जो रेज़न है वो ऐड करनी है। हाफ़ मुझे पर्पल कलर में चाहिए और हाफ़ मुझे ट्रांसपेरेंट विद चंक्स चाहिए। ठीक है, पहले मैं ऐड कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट वाली। जिस साइड पे मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए उस साइड पे मैं ये डाल रही हूँ, दूसरी साइड से मैं पर्पल वाली जो है पर्पल वाली ऐड कर दूँगी। इसके नीचे थोड़ी स्टिक रख दें या थोड़ा सा कुछ रख दें ताकि ये दूसरी साइड पर ना आए। इतनी देर में हम पर्पल डालेंगे। पर्पल डालने के बाद जो है वो स्टिक जो है हम हटा देंगे, वरना से जो सारी पर्पल वाली रेज़न है वो दूसरी साइड पर चली जाएगी। और जो इसमें बीच में शेड बना था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना था। किचन को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें जो है ड्राइड बेबी ब्रेथ ऐड कर रही हूँ।
ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। पर्पल ऐड किया। अच्छा, लाइटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइटर यूज़ करने से जो हमारा छोटा मोल्ड है वो जल सकता है, इसलिए यहाँ मैंने सिर्फ माचिस का यूज़ कर लिया। वैसे ज़्यादा बबल्स नहीं बने थे क्योंकि मैंने मिक्सिंग बहुत अच्छे से की है और थोड़ी देर रेज़न को रख भी दिया था। जितने थोड़े बहुत बने थे वो मैंने इससे रिमूव कर दिए। आराम से आपने इसकी डीमोल्डिंग कर लेनी है 24 आवर्स के बाद आराम से डीमोल्डिंग कर लेनी है। और फिर इसकी ऊपर इसके एक और कोट करना है, वो मैंने जो है वो मैंने बाद में कर दिया था कोट, ठीक है। और उसके बाद इसे 24 आवर्स के लिए और ड्राई होने दिया था। इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आई थी, इसकी शाइन बहुत अच्छी आ रही थी। और इसी तरह आपको अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।